बंगाल में पहले और दूसरे चरण में मतदान की जो रिपोर्ट आई है उसने स्पीड ब्रेकर दीदी की नींद पर भी ब्रेक लगा दिया है। वाकई दीदी के राज में यहां एक काम बहुत तेजी से होता है। घुसपैठ और तस्करी। जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी तब हम घुसपैठ को रोकने के लिए, घुसपैठियों को पहचानने के लिए और कड़े कदम उठाने वाले हैं। बंगाल में पहले और दूसरे चरण में मतदान की जो रिपोर्ट आई है उसने स्पीड ब्रेकर दीदी की नींद पर भी ब्रेक लगा दिया है। इसी बौखलाहट में किस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं वो भी देश देख रहा है। पुरुलिया में हमारे एक और कार्यकर्ता की हत्या की गई। अपने इस साथी परिजनों के साथ मैं खुद और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। मैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के हर कार्यकर्ता को, यहां के हर मतदाता को, यहां के बच्चे बच्चे को आश्वासन दिलाता हूं कि इस अत्याचार का पूरा न्याय होगा। बीजेपी के हर कार्यकर्ता बंगाल के हर व्यक्ति के साथ जो हिंसा हुई है उस हिंसा करने वालों के, उस साजिश करने वालों को अब कानून सजा करके रहेगा, न्याय होके रहेगा। वाकई दीदी के राज में यहां एक काम बहुत तेजी से होता है। घुसपैठ और तस्करी। 23 मई को, आपको मालूम है ना 23 मई को क्या है? आपको मालूम है 23 मई को क्या है? 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा और 23 मई को जब फिर एक बार 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी तब हम घुसपैठ को रोकने के लिए, घुसपैठियों को पहचानने के लिए और कड़े कदम उठाने वाले हैं। पूरा देश कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार कुछ बड़ा हो रहा है। क्या बड़ा हो रहा है? कैसी लहर उठी है वो आपका ये स्नेह, ये विश्वास दिखा रहा है। भाइयों बहनों, आपके प्यार के लिए आपको सलाम। अब जगह बची नहीं, जहां है वहां खड़े रहिए। आगे माताएं बहनें हैं, आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया, तो वहीं रुकेंगे। आपकी इजाजत है तो बोलना शुरू करो। बोलो, भारत माता की। अद्भुत प्यार है आपका, अद्भुत प्यार। साथियों, इस बार वाकई
पश्चिम बंगाल के लोगों ने ठान लिया है। स्पीड ब्रेकर दीदी को अब 23 मई के बाद समझ आ जाएगा कि जनता के साथ गुंडागर्दी करने का, उनके पैसे लूटने का, उनका विकास रोकने का नतीजा क्या होता है। मैं मीडिया में देख रहा था कि कैसे सामान्य लोगों ने, हमारी बहनों ने टीएमसी के गुंडों को सबक सिखाया। उनकी लाख लाख कोशिशों के बावजूद, धमकियों के बावजूद भारी संख्या में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हमारी माताएं बहनें और हमारे नौजवान साथी वोट देने के लिए निकल पड़े। भाइयों, बंगाल में पहले और दूसरे चरण में मतदान की जो रिपोर्ट आई है, उसने स्पीड ब्रेकर दीदी की नींद पर भी ब्रेक लगा दिया है। इसी बौखलाहट में किस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, वो भी देश देख रहा है। पुरुलिया में हमारे एक और कार्यकर्ता की हत्या की गई। अपने इस साथी परिजनों के साथ मैं खुद और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। मैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के हर कार्यकर्ता को, यहां के हर मतदाता को, यहां के बच्चे बच्चे को आश्वासन दिलाता हूं कि इस अत्याचार का पूरा न्याय होगा। बीजेपी के हर कार्यकर्ता बंगाल के हर व्यक्ति के साथ जो हिंसा हुई है, उस हिंसा करने वालों के, उस साजिश करने वालों को अब कानून सजा करके रहेगा, न्याय होके रहेगा। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। साथियों, पश्चिम बंगाल में धमकी, लूट और भ्रष्टाचार का एक खेल ऐसे ही चलते रहना चाहिए क्या? ऐसे ही चलते रहना चाहिए क्या? क्या स्पीड ब्रेकर दीदी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कड़े से कड़ी सजा दोगे? हिम्मत के साथ दोगे? पूरे बंगाल में दोगे? गांव गांव में दोगे? हर गली मोहल्ले में दोगे? हर पोलिंग बूथ में दोगे? भाइयों बहनों, मुझे आप पर भरोसा है और आप देने वाले हैं। ये पहले और दूसरे चरण में मैं देख चुका हूं। भाइयों और बहनों, ममता दीदी ने जो पश्चिम बंगाल में किया है, उसके लिए उन्हें न इस धरती का महान इतिहास माफ करेगा और न ही भविष्य माफ करेगा। आप लोगों ने ममता दीदी पर बहुत विश्वास किया, लेकिन उन्होंने
आपके मां, माटी, मानुष के नाम पर सिर्फ धोखा दिया। ये गलती सिर्फ आपने नहीं की है, मैंने भी की है। क्योंकि जब मैं उनको देखता था टीवी पे, कभी कभार मिलता था, तो मुझे लगता था कि सचमुच में सादगी की मूर्ति है, मेहनत करती है, बंगाल का भला चाहती है, लेफ्टिस्टों से बंगाल को मुक्ति दिलाना चाहती थी। मैं भी ऐसा मानता था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद यहां के उनके कारनामे देखे, मेरा माथा शर्म से झुक गया। भाइयों, शर्म से झुक। अगर मेरे जैसे व्यक्ति ने गलती की है तो बंगाल के लोगों की गलती होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अब मैं भी उनको पहचान गया हूं और बंगाल का तो बच्चा बच्चा पहचान गया है।